Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is mode, that is the third average. Earlier we have discussed two averages that were arithmetic mean and median. उनके हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए. अरिथमेटिक मीन के तीन मेथड्स, मीडियन का मैंने आपको बताया था, ग्रुप डाटा का एक ही फॉर्मूला है. इसी तरह आज हमने जो थर्ड एवरेज है वो मोड डिस्कस करनी है. इसके बाद एक क्वार्टाइल परसेंटाइल का टॉपिक है एंड फाइनली फिर हम एक कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे सारी एवरेजेस का. So moving on to the topic, this is our third average mode and last average as far as your course is concerned. Mode is the most repeated value in a data. कोई भी आपको डाटा गिवन हो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू हो रही होती है वो आपका मोड होता है. It is very easy to calculate. The basic advantage of this average is the same that I have told you कि ये बहुत ही आसान होती है कैलकुलेट करनी. तो अगर आपको ना लिखा हुआ हो कि किस मेथड से आपने कोई एवरेज निकालनी है तो आप इस मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसमें भी उसी तरह अनग्रुप डाटा दैट इज नॉट अरेंज्ड एंड ग्रुप डाटा दैट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों मेथड से हम करेंगे. अनग्रुप डाटा में आपके पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है. जस्ट आपने क्या करना होता है कि जो आपके पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आ रही होती है वही आपका आंसर होता है. जैसे कि 2 4 6 4 1 4, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है. तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो 4 है ये 1 2 और 3 और बाकी सब एक एक दफा लिखे हुए हैं. तो ये 3 दफा रिपीट हो रहा है तो सिंपली दैट इज योर मोड. नो स्पेसिफिक फार्मूला इज देयर फॉर अनग्रुप डाटा. इसी तरह अगर एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज बराबर रिपीट हो रही हो, जैसे लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर ये 2 भी 3 दफा आ रहा और 4 भी 3 दफा आ रहा, तो तब आपके मोड दोनों मोड होंगे. आप यहाँ पे 4 भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे. तो अनग्रुप डाटा के अंदर नो फार्मूला, जस्ट सी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू एंड दैट इज योर आंसर. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये इतने मार्क्स का मेडिकल नहीं बनता. अब आप आ जाए ग्रुप डाटा की तरफ. ग्रुप डाटा में क्या फार्मूला है? n प्लस fn माइनस f1 ओवर fn माइनस f1 प्लस fn माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h. ये लाइन इधर भी नहीं लेकर जानी, इधर भी नहीं लेकर जानी. अब इस पे आते हैं कि fm क्या होता है. फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है वो fm कहलाती है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर वैल्यू होती है वो f1 होती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो नीचे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है दैट इज योर f2 और h we have earlier discussed in previous lectures that is your class interval. ये आपका क्लास इंटरवल हो गया. और ये जैसे कि हमने मीडियन में भी डिस्कस किया था, ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ, जैसे उसमें मीडियम क्लास थी इसके अंदर मॉडल क्लास होती है. अभी हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल क्लास कौन सी होती है. अब आप प्रॉब्लम पे आते हैं तो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है क्लासेस अगेन 11 to 20 21 to 30. नाउ लुक हियर अगेन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सेकंड क्लास इज नॉट सेम. सो यू हैव टू मेक हियर आल्सो क्लास बाउंड्रीज. जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये दोनों सेम नहीं होंगी आपने लाजमी क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाना है. अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज की मिस्टेक कर जाते हैं कि वो क्लासेस के बाद डायरेक्ट एफ के कॉलम पे आ जाते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व गलत कर देते हैं. तो ये आपने हमेशा पहली चीज नोट करनी है. तो एक चीज तो हमें पता लग गई कि यहाँ पे 20 और 21 लिखा है, दैट मींस यू हैव टू मेक द एक्स्ट्रा कॉलम दैट इज क्लास बाउंड्रीज. तो सेम रूल अप्लाई करेंगे. यहाँ पे 0.5 लेस, यहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे. पहले क्लासेस लिख लेंगे क्वेश्चन में जैसे लिखेंगे एंड देन यू हैव टू मेक द क्लास बाउंड्रीज एज आई हैव टोल्ड यू एंड लास्ट पे f का कॉलम. मोड के अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना होता. जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर तो क्लास बाउंड्रीज बनानी है फिर तो ये बनेगा, अदरवाइज जस्ट क्लासेस और फ्रीक्वेंसी एज इट इज आप यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे. अब ये आपकी बनती फ्रीक्वेंसी आपने लिख ली. अब सबसे पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. नाउ इफ यू लुक इन दिस कॉलम 20 is the maximum frequency, सबसे बड़ी वैल्यू 20 है, that is your fm. और अभी मैंने आपको बताया था कि fm उससे ऊपर वाली वैल्यू होती है और f2 उससे नीचे वाली वैल्यू होती है. तो fm आपने लिख लिया. जो fm आएगा उसकी ये कॉर्नर वाली बाउंड्री फॉर्मूले का लोअर क्लास, ये जिसमें ये fm आता है ना, दिस क्लास इज नोन एज मॉडल क्लास, जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे. जिस ये आपकी एक पूरी क्लास है 31 to 40 वाली, ये तो ये आपकी मॉडल क्लास है. तो ये इसकी कॉर्नर वाली बाउंड्री n, अगर ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम ना होता तो ये 31 आपका लोअर क्लास बाउंड्री ये होती 31. उसके बाद ये आपका f का कॉलम आ गया. सो दिस इज योर n. इन दोनों का डिफरेंस आपका क्लास इंटरवल h दैट इज 40.5 माइनस 30.5 इज 10. तो ये आपका h आ गया f1 और f2. नाउ सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द डेटा
N is 30.5, FM is 20, then F1 is 10, then again FM minus F1 20 minus 10 और FM minus F2 means 20 minus 8 और इंटरवल आपने साइड में लिखना है, इसको नीचे इधर लाइंस को नहीं लेकर आना है। 10 इंटरवल इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरवल रेंज आ गया। तो 10 into 10 किया 100, 12 और 10 प्लस किए 22, then you have to divide these two and finally add, this will be your mode। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपको क्लियर करना है मुझे कि सम टाइम क्वेश्चन के अंदर इस जगह पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे कि सपोज यहाँ पर FM आ जाए तो नीचे आपके पास F2 तो होगा, ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है तो आपके पास F1 नहीं होगा, देन यू हैव टू टेक और कंसीडर F1 एज 0। इसी तरह सेम कंडीशन अगर ये लास्ट वैल्यू FM हो, मतलब कि ये सबसे बड़ी वैल्यू हो, तो उस केस में आपके पास ऊपर F1 तो होगा, नीचे आपके पास F2 नहीं होगा। तो इस केस में भी आपने क्या करना है कि F2 को 0 कंसीडर करेंगे। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि फर्स्ट वैल्यू इज FM और इफ लास्ट वैल्यू तो उसके ऊपर या F1 नहीं होगा और अगर नीचे हुआ तो F2 नहीं होगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस वैल्यू को 0 कंसीडर करना है। तो मोड के अंदर ये एक ही मोड का फॉर्मूला, इसमें कोई मेथड नहीं है। अगर आपको मोड कैलकुलेट करने का कहा जाए तो ये दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोड। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई एक्स्ट्रा कॉलम इसके अंदर नहीं बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम ओनली इन दैट केस बनेगा कि दीस क्लासेस अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लासेस इज नॉट सेम, तो उस केस में। और एक और चीज यहाँ पर क्लासेस के अलावा यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। सपोज कि आपको यहाँ पे रेट लिखा हुआ हो, मार्क्स लिखा हुआ हो, कोई भी चीज, तो ये आपकी ऊपर वाली क्लासेस हमेशा होती है और नीचे आपकी जो भी डाटा गिवन होता है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ तक हमारी जो 3 एवरेजेस थी वो हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद एक जो टॉपिक है दैट इज क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल, दैट इज रिलेटेड टू द मीडियन, तो वो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी 3 एवरेजेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच।